got inspired when I started doing the show. Then when I used to read my scenes. What new do we get to see in season 2? And to Farhan, आपको क्या लगता है कि इस सीजन 2 से जैसे हम हर रोज़ अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस या नारी पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, लोकल ट्रेन्स में जिस तरह से अत्याचार होते, एक जर्नलिस्ट पर हाल ही में अटैक हुआ था, इस तरह की घटनाएं हर रोज़ हमें देखने सुनने मिलती है, न्यूज़पेपर्स में हो, रियल लाइफ में हो. आपको क्या लगता है कि इससे इस सीज़न 2 में आप ऐसा क्या लेके आ रहे हैं जो रियल लाइफ में एक्चुअली में हमें इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं? आपने ज़रा दायरा थोड़ा बड़ा कर दिया है आपने. मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो आप बात कर रही हैं वो एक अलग बात है, जुड़ी हुई है, लेकिन उसके पीछे जो उसका इतिहास है थोड़ा सा हाँ, वो उसका इतिहास थोड़ा सा अलग है. एंड अर्बन अलग होता है, छोटा टाउन अलग होता है, अपना गांव अलग होता है. तो मैं जो सीज़न में होने वाला है वहाँ तक फ़िलहाल सीमित रहना चाहता हूँ कि जो सीज़न 2 है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्नेहा ने भी कहा उसके अंदर कि वो कहती है कि हर गांव का रास्ता तो शहर तक जाता है, तो शहर का रास्ता लौट कर गांव तक क्यों नहीं आता. It means that people who are now empowered, if they have become doctors, whatever, why can't they give something back to the village? So she has decided 2 things कि मैं अब मरीजों तक पहुंचूंगी, मरीज अस्पताल तक नहीं आएगा. It's a journey into the heartland. It's where the pain is, where the diseases are, and she wants to go there. वो उनके जख्मों पे मरहम और उनकी जो दिल पर जो है उस पर ही मरहम लगाना चाहती है. तो she will go there. एंड उसके साथ साथ वी आर डीलिंग दिस टाइम विद इश्यूज ऑफ एडोलेसेंस. आपने देखा होगा कि महिलाओं की फुटबॉल टीम बनाई गई है, एंड फिर वो आगे जाके समझदारी और भागीदारी के लिए महिला और पुरुष दोनों लड़के लड़की साथ में मिलकर जब फुटबॉल खेलेंगे तो जब खेल होगा तो समझदारी बढ़ेगी. खेल में जिम्मेदारियां भी होती है. एंड उसमें जैसे फरहान इज associated his organization with a wonderful organization called Magic Bus, and that's what they do. Through a game they are able to give you life skills. So that's what we're doing. And then with that we also are emphasizing a lot on self-help group, क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ी क्रांति चल रही है जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं है और जिसके बारे में हमने ज़्यादा देखा भी नहीं है. And that is the self-help groups of women in places like Uttar Pradesh, in Bihar, and the kind of work that they're doing, from microfinancing to health to social issues, is quite staggering. But ये है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती तो इसका मतलब नहीं कि उनकी हिम्मत या उनकी ताकत कम है, लेकिन वो हमारे दायरे से शायद हमारे आवाज़ के उसमें से बाहर है. तो all these things we are emphasizing. We are also going to say, for example, Poonam has been very clear, is that कि जब भी ये हम सुनते हैं, जैसे बिलासपुर में भी हुआ था कि स्टेरिलाइजेशन करते हैं, आप औरतों को लेकर आते हैं, एंड जो है एक आदमी था डॉक्टर, उसको कहा जाता था कि ये स्टेरिलाइजेशन का तेंदुलकर है. उसको ये खिताब दिया गया था कि वो कितनी जल्दी जल्दी स्टेरिलाइज करता है. उसका नतीजा बिलासपुर में आपने देख लिया था कि क्या हालत हुई थी उसकी. तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई और इस सीरियल में वो भी दिखाएंगे कि आइडियल क्या होता है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. एंड उसमें महिला की जो वो है अपना उनकी जो उनका एक्सेप्टेंस या उनकी मर्जी वो बहुत ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी काउंसलिंग जो है फैमिली प्लानिंग इश्यूज़ को लेकर, एडोलेसेंट इश्यूज़ को लेकर, जिसे आप अपना यूथ हेल्थ कहें या यूथ अपना सेक्स एजुकेशन कहें, वो सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि इस टेलीविज़न सीरियल के माध्यम से उनको एड्रेस करें. और एक दूसरी बात है कि जब मर्द सेंसिटाइज होंगे तो ये जो सारी चीज़ें आप कह रही हैं कि औरतों पर अटैक करना, जर्नलिस्ट पे अटैक करना, क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि हम हमारे पॉपुलर मीडियम से सेक्स स्टिमुलेशन बहुत देते हैं लेकिन सेक्स एजुकेशन किसी के पास नहीं है. तो जब आप पुरुष महिला के शरीर के बारे में समझेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, जब दोनों के अंदर एक दूसरे में जब समझदारी होगी तो ये वायलेंस जो अंदर का जो भड़क रहा है वो अपने आप कम हो जाएगा. इसलिए मर्द और औरतों के बीच में संवाद बहुत ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे दूसरे सीजन में लाने के लिए. My question is for Meenal. Meenal, as a lead actor, what have your experiences been? As a lead actor, what has your experiences been? My experience as a lead actor for this show has been amazing. I have grown as a person, as an individual. Like when I joined the show, I was very new. I was not even sure if I want to do it or if I will be able to do it properly. But I got inspired when I started doing the show. Then when I used to read my scenes, I used to go and discuss with Feroz sir that why are we doing this? What is the
thought behind the scene. How do you want me to perform? And then he would explain to me so nicely. He would make me actually feel the pain of those people. And then I would be able to perform. Otherwise, I used to be so scared when I used to come on the set. I used to be like, oh my God, why do I have to say all these lines? I can't say.